हेलो गाइस, जैसा कि वीडियो टाइटल और थंबनेल से पता लग रहा है, इस वीडियो में हम लोग जोसा के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जोसा के साइट पे जो रिलीज किया हुआ शेड्यूल है उसको देखा है तो आपको एक चीज दिखा होगा, मॉक सीट अलॉटमेंट। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उसके लिए बी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। फुल फॉर्म है वो होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा कंट्रोलिंग बॉडी है जो एडवांस में भी अपेयर होता है और क्वालिफाई कर जाता है तो उसको आईटीज का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपको ज्यादा प्रेफरेंस दे कॉलेज या फिर ब्रांच कैंडिडेट को अपने रैंक के बेसिस पे जो है कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट होते हैं। एंड वीडियो को चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज रिमेंबर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and my intro. So I'm Debarga Mishra. I'm currently a first year BTech student in NIT Trichy in IS department. So let's begin the video. So what is JOSA? JOSA का जो फुल फॉर्म है वो होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा कंट्रोलिंग बॉडी है जो हमारे देश के बच्चों को उनके रैंक्स के बेसिस पे मेंस और एडवांस में जो उनको रैंक्स मिली है उनके बेसिस पे कॉलेजेस अलॉट करती है। तो जोसा में बेसिकली कितने इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं? जोसा में टोटल 118 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज और कुछ जीएफटीआईज और ट्रिपल, जो जीएफटीआईज में ही ट्रिपल आईटीज वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। तो अब सवाल आता है कि भैया जोसा के लिए जो है एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि स्टूडेंट जो है 12th बोर्ड के अंदर 75% उसको आने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको अपने रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड के अंदर टॉप 20% में आना चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेईई मेंस, और अगर वो जेईई एडवांस में भी अपीयर होता है और क्वालिफाई कर जाता है तो उसको आईटीज का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो वो उसका जो काउंसलिंग होता है वो बस एनआईटीज और जीएफटीआईज और बाकी के इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पे होती है। आईटीज एक्सक्लूडेड हो जाता है उस लिस्ट में। अब आता है तीसरा सवाल कि जोसा के अंदर जो राउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जोसा के अंदर राउंड्स बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डिजर्विंग कैंडिडेट को अपने रैंक के बेसिस पे जो है कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट होते हैं। तो बेसिकली जोसा में जो राउंड्स होते हैं वो 1 से 6 आते हैं, और 1 से 6 तक आते आते जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को धीरे धीरे सीट्स मिल जाते हैं अपने रैंक के बेसिस पे जो उन्हें मिल सकता था। मतलब अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो उस काउंसलिंग में जो सीट उसको मिल सकता था वो उसको धीरे धीरे अलॉट होना चालू होता है राउंड 1 से, जैसे हम राउंड 6 तक आते हैं। अब एक कैच है यहाँ पे कि राउंड 1 से लेकर के 4 में इतना मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द क्राउड है उनके लिए। अब जो टॉपर्स होते हैं वो बेसिकली राउंड 1, 2, 3 में जो टॉपर्स होते हैं उनको लगभग उनको जो ब्रांचेस चाहिए या जो कॉलेज चाहिए वो उनको मिल जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। अब जो मेजर चेंजेस आते हैं वो आते हैं राउंड 5 और 6 में। तो इनमें क्या होता है कि सीट्स बहुत ज्यादा मूव हो जाते हैं और जो पिछले ईयर जो मतलब जो भी कैंडिडेट को जो भी सीट फाइनली मिलना होता है वो मिल जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे कि भैया जो है जोसा के अंदर बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है। तो आप लोगों को एक चीज पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस केस में कि जोसा जो है वो सीट अलॉट करता है ऊपर से नीचे आते आते, यानी कि टॉप टू बॉटम जो है वो अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी जो ब्रांच जो है वो अगर आप नहीं चाहते या आपके रैंक के बेसिस पे बहुत इजीली मिल रहा है तो वो टॉप में नहीं होना चाहिए। अगर वो टॉप में हुआ तो जोसा ऑटोमेटिकली पहले के राउंड्स में आपको वो अलॉट कर देगी और उसके नीचे के जो ऑप्शन है वो कट ऑफ हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर मेरे रिकमेंडेशन लीजिए तो बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर ये होना चाहिए कि एकदम सबसे ऊपर आप उन चीजों को रखिए जो आपको चाहिए पर आपके रैंक के बेसिस पे आपको नहीं मिल रही है, यानी कि जो टॉप की चॉइसेस हैं वो ऊपर रहनी चाहिए। अब मिड में क्या होने चाहिए? मिड में वो होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर में अगर आपकी रैंक 2000 ज्यादा आती, मतलब अच्छा आता, अगर 2000 कम आता, नॉट ज्यादा कम आता मीन्स एडवांस किसी में भी, तो आपको जो जो ब्रांचेस मिल रहे होते उस वक्त वो आप रखिए मिड में। अब नीचे आते आते आपको वो ब्रांचेस रखने हैं जो लास्ट के राउंड्स में जोसा के प्रीवियस ईयर में अलॉट हुए हैं या फिर जो आपको मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, वो आपको नीचे आते आते रखना है, क्योंकि जोसा का हमेशा जो है वो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस टॉप टू बॉटम होता है। तो बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात है उस क्वेश्चन पे जिसके बाद हमने वीडियो के शुरू में करा था, यानी कि मॉक सीट अलॉटमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट में बेसिकली ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स ने जो चॉइसेस फिल करी है विद इन द गिवन टाइम पीरियड, उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर या पिछले के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए उसको कौन सा ब्रांच मिल रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कैंडिडेट के लिए
उसका ये एडवांटेज होता है कि अगर कैंडिडेट ने अपने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर में कोई भी गलती करी है तो उसको वो एडिट करके जो है प्रॉपर चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकता है। ये होता है मॉक सीट अलॉटमेंट का इंपॉर्टेंस और एडवांटेज। सो गाइस, अगर आप लोग कंफ्यूज है कि आप जोसा के चॉइस फिलिंग के वक्त किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे, कॉलेज या फिर ब्रांच को अपने प्रेफरेंस के अनुसार, तो मैंने आई टैब में एक वीडियो लिंक कर दिया है मेरा कि व्हाट टू चूज इन जोसा काउंसलिंग कॉलेज वर्सेस ब्रांच, तो आप उसको जरूर देख लें। और अगर आप लोगों को एनआईटी त्रिची का रिव्यू लेना है, उस कॉलेज को बारे में जानना है और आपको जानना है कि एनआईटियंस जो वहां पढ़ते हैं वो उस कॉलेज के बारे में क्या कहते हैं, तो वीडियो के एंड में वो वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगा, तो आप भी जाके वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल में, जो कि ये है कि चॉइस लॉकिंग और फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चॉइस लॉकिंग जो है आपको चॉइसेस फिल करने के बाद एंड में देखने को मिलता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप जो है कभी भी चॉइसेस को खुद से लॉक मत कीजिए, वो एंड में जाके सिस्टम लास्ट में लॉक कर देता है अपने आप से। क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया और आपको बाद में कभी एडिटिंग करने की जरूरत पड़ी तो उस केस में वो नहीं होगा। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसके अलावा जो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। तो फ्रीज बेसिकली ये है कि अगर आपने किसी ऑप्शन को फ्रीज कर दिया तो यानी कि आप ये इंडिकेट कर रहे हैं काउंसलिंग बोर्ड को कि आपको वही कॉलेज का वही ब्रांच जो चाहिए और आप फर्दर राउंड्स में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। फ्लोट ये होता है कि आपको जो है वो ब्रांच का जो पर्टिकुलर सीट जो आपको मिला है पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच का, उसको तो आप रखना चाहते हैं, पर अगर कोई बेटर ऑप्शन आता है तो उसके लिए आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करेंगे। स्लाइड बेसिकली ये है कि आपका कॉलेज जो है वो फिक्स हो गया, अब उसी कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच मिलता है आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। ये होता है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और चॉइस लॉकिंग के बारे में। अब जो सा सीट अलॉटमेंट का जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इसको जो है बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं करा तो आपका रैंक, जो मेहनत है 2 साल का, जो आपको जो रैंक मिला हुआ है, अच्छा सा जैसा भी रैंक मिला हुआ हो, उसकी बेसिस पे जो आपको डिजर्विंग कॉलेज का डिजर्विंग ब्रांच मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता बहुत बार, अगर आप लोग अच्छे से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं भरते हैं तो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जोसा में जो है बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है हर एक राउंड्स में। ऐसा कभी कभी होता है कि जो है 1 2 3 1 के अंदर जो आपको सीट मिला वही आपका फिक्स रह गया 5th के अंदर, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे जो है वो अपने रैंक के बेसिस पे ये मिल रहा था अगले पिछले साल या ऐसा, वो नहीं मिल पाएगा। तो 5 और 6 के अंदर मैं बता दूं बहुत ही मेजर चेंज आता है। और अगर जोसा में आपको अपना मनचाहा सीट नहीं मिलता तो आप लोग सीसैट काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। अगर आप लोगों को उसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है जोसा के काउंसलिंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उस पर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या उस क्वेरी को जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू एंड प्लीज रिमेंबर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।